देखो सूत जी महाराज बता रहे हैं कि ऋषियों, ये सुखदेव ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही इस रूप में आए थे महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए। क्योंकि सुखदेव जी हैं ब्रह्मराज और परीक्षित हैं विष्णुराज। सूत जी महाराज ने बताया कि राजन, जब देवर्षि नारद ने भगवान वेदव्यास जी से कहा कि जब तक भगवान के गुणों को नहीं गाओगे आपका मन शांत नहीं होगा, पंचम वेद महाभारत की रचना की इन्होंने। उस महाभारत में सबसे पहले पांडवंश की कथाओं को लिखा, क्योंकि पांडवंश की कथाओं के द्वारा ही श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का उदय होता है। और उस पांडवंश में भी महाराज परीक्षित के जन्म की कथा को लिखा सर्वप्रथम कि यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे ततो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विध गदा विमर्श भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्री। जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, सभी कौरव मारे गए, तो अंत में युद्ध हुआ था भीमसेन का और दुर्योधन का। जिस युद्ध में भीमसेन ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण किया, अश्वत्थामा ने आकर के सहानुभूति दिखाई, दुर्योधन ने इच्छा प्रकट की, मित्रों हम 100 भाई थे, एक नहीं बचा, दुश्मन केवल 5 हैं, एक नहीं मरा। बोला मैं समझ गया आप क्या चाहते हो। रात्रि का समय था, भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को उस रात्रि को वन में ले गए। 5 पांडवों को, जिसकी रक्षा भगवान स्वयं करे, उसे संसार में कौन मिटा सकता है आप बताइए। जिसके सिर पर भगवान का ये हाथ रखा हो, भला उसे कौन मिटाने वाला है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। पांडव तो नहीं मिले, छोटे छोटे 5 उनके पुत्र सो रहे हैं, देखने में बिल्कुल ऐसे ही लगते थे। दुष्ट ने क्या किया बंधुओं, अपनी तलवार से 5 का सिर काटा, एक वस्त्र में इकट्ठा किया, दौड़ करके गया, लो मित्रों तुम एक की बात कर रहे थे, मैं 5 के सिर काट के लाया हूं। दुर्योधन ने जब देखा बड़ा दुखी हुआ, कहा ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है, इनसे मेरा क्या बैर था, इनको मारकर तूने हमको पानी देने वाला नहीं छोड़ा। इतना दुख हुआ उस समय दुर्योधन को कि इन्होंने अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए बंधुओं। अब अश्वत्थामा घबराया, बोले पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, भागा। इधर जैसे ही द्रौपदी के शरीर में रक्त लगा, नींद खुली, देखा सिर है नहीं, केवल धड़ पड़े हुए हैं पुत्रों के, रोने लगी कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमान। रोने लगी मैया। द्रौपदी का करुण क्रंदन सुना, पांडवों ने, भगवान ने शिविर में आए। जो ही अर्जुन ने देखा
कहा द्रौपदी मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिसने तुम्हारे पुत्रों के सिर काटे हैं मैं उसको तुम्हारे सामने लाकर ही प्राण दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अर्जुन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण रथ में बिठाया, पीछा करने लगे। भगवान पकड़ लिया, बांध लिया, रस्सियों से जकड़ लिया और रथ में पटक लिया अश्वत्थामा को। भगवान बोले इसको कहां ले जा रहे, इसको मार क्यों नहीं देते हो? अर्जुन बोले महाराज मृत्यु तो इसकी निश्चित है, लेकिन मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम्हारे नेत्रों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा मैं। भगवान बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही लेकर के आए और रस्सियों में जकड़ा हुआ अश्वत्थामा को रथ से नीचे उतारा। कहो द्रौपदी इसको कैसी मृत्यु देना चाहती हो? द्रौपदी ने देखा ये तो गुरुजी के पुत्र हैं। आश्चर्य, सभी आश्चर्यचकित हो, ये क्या हुआ? एकदम द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई और अश्वत्थामा के बंधनों को खोलने लगी। महाराज मुझे कोई दंड नहीं देना। उवाचास हन्तस्यं बंधनानयनां सती मुञ्चितां मुञ्चितां मेषु ब्राह्मणो नितराम। गुरु महाराज इसको छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण पुत्र हैं, गुरुजी के बेटा हैं, जिन्होंने आपको अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई थी। अब तो बड़े आश्चर्य में सब ये हो क्या गया? भाई जिस माँ के 5 पुत्रों का सिर कटा हो, सिर काटने वाला सामने हो, कोई ऐसी माँ है संसार में ये कह दे इनको छोड़ दो? आप विचार कीजिए। लेकिन जब ये बात द्रौपदी ने कही कि महाराज इनको छोड़ दीजिए, मुझे कोई दंड नहीं देना, युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। कहा अर्जुन मेरा भी यही विचार है, भी होना था वो हो चुका, गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। अब बड़ा धर्म संकट। भाई द्रौपदी कह रही छोड़ दो, युधिष्ठिर कह रहे हैं छोड़ दो, भीमसेन गरजते हुए बोले सब छोड़ दो, लेकिन मेरी गदा से तो ये बचेगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। अब भगवान की ओर देखा अर्जुन ने, महाराज अब आप ही कोई निर्णय करो। भगवान बोले हम क्या निर्णय करें, हमने तो पहले ही कहा था कि इसको मार दो, तुमने कहा वहीं ले जाके मारेंगे। प्रभु अब आप ही शंका का निवारण कर सकते हो। भगवान बोले हम नहीं कर सकते, अब धर्मशास्त्र शंका का निवारण करेंगे। धर्मशास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार करो। क्या लिखा है हमारा धर्मशास्त्रों में? भगवान बोले धर्मशास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन सावधान, इनको मारना मत। फिर आगे लिखा है अर्जुन कि आतताई बदारहण, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए चाहे कोई भी हो। भगवान बोले जय हो न्यायाधीश महाराज। बताओ, एक और कहते हो कि ब्राह्मण है मारना मत, और दूसरी ओर बोले आतताई को छोड़ना मत। ये कोई न्याय रहा महाराज? भगवान बोले धर्मशास्त्र की बात है वो हमने कह दी, अब करना कराना आपके हाथ में है। भगवान ये बात मेरी समझ में नहीं आई। भगवान बोले तो दूसरे तरीके से समझो। हाँ बताओ महाराज। युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं और बड़े भाई की आज्ञा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अनुज हो, छोटे हो, लेकिन हाँ अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते अपनी प्रतिज्ञा को मत भूल जाना। तुम वाह प्रभु धन्य आप। देखिए ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं, उसका कारण है। भगवान अर्जुन को गुरु भी तो हैं, भाई गीता का ज्ञान दिया है,
तो गुरु ये चाहता है कि मेरे शिष्य ने कितना सीखा। भाई परीक्षा भी तो लेता है गुरु, जब मन आए उसका लेना भी चाहिए। तो भगवान ऐसा उलझा हुआ समाधान किया भगवान ने कि किसी के पल्ले तो कुछ पड़ा ही नहीं, लेकिन ये समाधान अर्जुन ने समझा। अर्जुन का ध्यान गया तुरंत गीता की ओर। गीता में भगवान ने कहा था अर्जुन से कि संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं प्रतिष्ठित, उनको जान से मार देना ही मृत्यु नहीं होती, उनका अपमान कर देना भी मृत्यु से कम नहीं है। ये बात अर्जुन ने समझी और अर्जुन ने वही किया। बंधुओं, ब्रह्म तेज से रहित कर दिया और धक्का मार के निकाल दिया इनको अपने शिविर में से। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी कहते कि हे शौनकादिक ऋषियों, दुष्ट अपनी आदत नहीं छोड़ता। बाहर आकर के इसने प्रतिज्ञा की कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पांडव वंश को मैं आगे नहीं चलने दूंगा। विचार के आप कोई बचाते हैं नहीं। हाँ, एक है अभी पैदा नहीं हुआ है। अभिमन्यु तो मारा गया युद्ध में, उसकी जो पत्नी है ना इस समय गर्भवती है, उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो उस वंश को आगे चलाएगा। ना उस पुत्र को ही समाप्त क्यों नहीं कर दें। तो उस गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने के ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो अग्नि की ज्वाला निकालता हुआ चला रहा था। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। रथ तैयार खड़ा हुआ था, तो भगवान ने एक कदम रथ में रखा ही था चढ़ने के लिए, बैठने के लिए, और तब तक क्या देखा, वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर चला रहा है। उत्तरा ने देखा ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, रोती हुई चिल्लाती हुई, महाराज मेरे प्राणों की रक्षा करो, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तुद्वयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान मेरे प्राणों की रक्षा करो। जब उत्तरा को रोता हुआ देखा भगवान ने, पलक झपकते ही भगवान पूरी बात समझ गए। अंगुष्ठ मात्र भगवान ने अपना बहुत छोटा स्वरूप बनाया, अपनी माया के द्वारा भगवान उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश कर गए। उस गर्भ को चारों ओर से ढक लिया, ब्रह्मास्त्र को वापस कर दिया। भगवान ने कोई असर नहीं होने दिया उसका। तुरंत बाहर भगवान कहा, उत्तरा अब कोई कष्ट तो नहीं आपको। अब उत्तरा किन शब्दों में भगवान का धन्यवाद करे कि इतने बड़े संकट से भगवान ने क्षण मात्र में मुझे उबार दिया, देखो मेरी रक्षा की। चलने की तैयार भगवान। पांडव नहीं चाहते कि भगवान यहां से जाए, लेकिन फिर भी विदा कर रहे हैं न चाहते हुए भी। कुंती जी से कहा, बुआ जी अब मैं जा रहा हूं, कुछ मांगना है आपको। जब मांगने के लिए कहा भगवान ने, तो कुंती भगवान की स्तुति करने लगी कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया, ये बुआ बुआ कहकर मेरे ऊपर पर्दा मत डालो। आज मैं चाहती हूं कि तुम कुछ मत बोलो, आज मुझे बोलने दो। क्यों?
क्या हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, बोलना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम मुझे बुआ बुआ कह के पुकारते हो तुम्हें, मुझे लगता है कि ये तो मेरे भाई का ही तो बेटा है। आज मुझे अपने मन के भाव कहने दो। तो मैया कुंती ने 26 श्लोकों में भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की बंधुओं कि भगवान गदगद हो गए, अपने मन के भाव रख दिए खोल के मैया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा बुआ जी मैं भगवान हूं, अगर मैं भगवान हूं चलो आज तुम कुछ मांग लो हमसे। अगर हम भगवान हैं, तुम मुझे भगवान मानती हो तो कुछ मांग लो।